हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं अभी टेक चैनल। मेरा नाम है आकिब। पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली और 4 प्रांतीय विधानसभाओं की 336 सीटों के लिए 8 फरवरी मतदान हो रहे हैं। पाकिस्तान के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यह चुनाव ऐसे समय में किया जा रहा है जब देश राजनीतिक और आर्थिक जैसे कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान स्थित डॉन की रिपोर्ट के अनुसार 12 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान में हो रहे आम चुनावों में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में है। इस बीच चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को चुनने की क्या प्रक्रिया होती है और यह भारत से कितनी ज़्यादा अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री चुनने का प्रोसेस लगभग भारत जैसा ही है। पाकिस्तान में भी एक संसदीय लोकतंत्र है। पाकिस्तानी संसद में 2 सदन होते हैं। निचले सदन यानी कि नेशनल असेंबली को कौमी असेंबली कहा जाता है। वहीं पाकिस्तान के उच्च सदन को यानी कि सीनेट को I1A वाला कहा जाता है। नेशनल असेंबली के सदस्य प्रधानमंत्री को चुनते हैं, लेकिन नेशनल असेंबली की संरचना कैसी होती है, आइए इस बात को जानते हैं। पाकिस्तान में आज भी बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, जबकि भारत में EVM का लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है। यही कारण है कि पाक में चुनाव में बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं आम हैं। यही नहीं, अशांत खैबर पख्तूनख्वा में तो 80% मतदान केंद्र बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं। पाकिस्तान में अब सवाल यह उठता है कि EVM से चुनाव क्यों नहीं कराए जाते। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में जब इमरान खान PM थे, तब उन्होंने कोशिश की थी कि चुनाव EVM से कराए जाएं। इसके लिए इमरान खान की सरकार ने 2 मई 2021 के दिन EVM से वोटिंग के लिए संसद में एक प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन इस प्रस्ताव का तब पाकिस्तान के 11 विपक्षी दलों के सांसदों ने जोरदार विरोध किया। पाकिस्तान में बैलेट पेपर से मतदान कराए जाने के बाद वोटिंग के दिन ही काउंटिंग भी हो जाती है और आमतौर पर रिजल्ट भी आ जाते हैं, जबकि पाकिस्तान की जनसंख्या में वोट देने वाले लोग करोड़ों में हैं। इसके पीछे कारण ये है कि चुनाव के दिन ही पोलिंग बूथ पर ही अधिकारी अपने हाथों से वोटों की गिनती कर लेते हैं और चुनाव के दिन ही देर रात तक नतीजे घोषित भी कर देते हैं। भारत में जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है, वैसे ही पाकिस्तान में अलग अलग राज्यों के असेंबलियों के सदस्य पाकिस्तानी सीनेट का चयन करते हैं। वहीं निचले सदन में सदस्य को आम चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। पाकिस्तान में 342 सीटें हैं। इसमें से 272 सीटों पर सीधा चुनाव होता है, जबकि 70 सदस्यों को खास तरह से चुना जाता है। इनमें से 60 सीटें महिलाओं के लिए पहले से रिजर्व होती हैं, जबकि 10 सीटें देश के पारंपरिक और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित होती हैं। हालांकि इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व नियम के तहत होता है। इसका मतलब है कि जो पार्टी जितनी सीटें जीतती है, उसी के सदस्य अधिक नामित होते हैं। अगर चुनाव लड़ने वाला केवल एक ही उम्मीदवार है और वह विधानसभा के कुल सदस्यता के बहुमत के वोट हासिल करता है, तो अध्यक्ष उसे निर्वाचित घोषित करेगा। इसके बाद यदि चुनाव लड़ने वाला केवल एक ही उम्मीदवार है और वह विधानसभा की कुल सदस्यता के बहुमत के वोट हासिल करने में विफल रहता है, तो सभी कार्रवाई नए सिरे से शुरू होगी। अगर 2 या 2 से अधिक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं और यदि कोई भी चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार पहले मतदान में इतना बहुमत हासिल नहीं करता, तो दूसरा मतदान उन उम्मीदवारों के बीच होगा जिन्होंने पहले मतदान में 2 सबसे अधिक वोट हासिल किए हैं, और वह उम्मीदवार जो बहुमत हासिल करता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के वोटों से प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने की घोषणा की जाएगी। अगर सबसे अधिक वोट पाने वाले 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या बराबर है, तो उनके बीच आगे मतदान तब तक आयोजित किया जाएगा जब तक कि उनमें से एक उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत को सुनिश्चित नहीं कर लेता। यानी कि उनमें वोटिंग जब तक चलती रहेगी जब तक कि उन लोगों में से कोई एक सदस्य चुनाव नहीं जीत जाता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बगल में बेल आइकन है, बेल आइकन दबा दो
और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें आप पूछ सकते हैं और हमें आगे आने वाली वीडियो के लिए कोई सजेशन भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलता हूँ। दुआओं में याद रखना और मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लविंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।